अब आते हैं एक टॉपिक के ऊपर। इसको बोलते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अगर हम बोले तो क्या है? अकाउंटेबिलिटी अगर ऐसे बोले तो वो है जवाबदेही। जवाबदेही बोल सकते हैं, या उसको एक और टर्म भी दे सकते हैं, जैसे उत्तरदायित्व। तो किसकी उत्तरदायित्व? प्रेगनेंसी जो है एक फैमिली में होती है। अब जब एक प्रेगनेंसी एक घर में रहता है तो पूरे सोसाइटी के लिए वो खुशी की बात है। तो इंडिविजुअल प्रेगनेंसी है, लेकिन एक पूरे सोसाइटी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो समाज रहते हैं में रहते हैं, तो समाज के लिए ये एक खुशी की विषय है। तो हम लोग अकाउंटेबिलिटी जो है, हम लोग 3 लेवल पे हम उसको रखते हैं उत्तरदायित्व। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे रखते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका जो उत्तरदायित्व है वो क्या है, क्योंकि एक फैमिली में रहते हैं तो उस फैमिली का उत्तरदायित्व क्या है। और जो फैमिली है, हम लोग जो है एक समाज में रहते हैं, तो समाज का उत्तरदायित्व क्या है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं चाहूँगा आप ये जो वीडियो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप भी देखें, आपके घर वाले भी देखें, और आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी दिखाइए। क्योंकि आपका प्रेगनेंसी हम सबका उत्तरदायित्व है। आपकी प्रेगनेंसी मेरी उत्तरदायित्व है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम आपको दे रहा हूँ, और मैं इस प्रोग्राम में आपको शेयर कर रहा हूँ, इतने सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। तो पहला अकाउंटेबिलिटी जो है, आप खुद का रखिए। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व आप खुद का है। कैसे है? आपको खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना है। तो आपको कैसे रहना है? तो आपको और भी अवेयरनेस क्रिएट करना है अपने बारे में, अपने प्रेगनेंसी के बारे में और भी ज्ञान लेना है। और ज्ञान और जो है अवेयरनेस के साथ साथ आपको बहुत सारे काम भी करने हैं। आपको कुछ एक्शंस लेने हैं, आपको कुछ स्किल्स एक्वायर करने हैं, ताकि आगे जाके जब आप माँ बनेंगी, आपके हाथ में वो बच्चा रहेगा, तो आप उसको क्या सिखाएंगी। ठीक है ना? तो और आपको आप उसको क्या मैसेज दोगी जब वो बढ़ रहा हो। तो अकाउंटेबिलिटी, पहला अकाउंटेबिलिटी होता है जो सेल्फ होता है। तो आप पहले खुद के ऊपर अकाउंटेबल रहिए, और उसके लिए आपको अपना जो अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, आपका नॉलेज हो गया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, उसके बारे में आप जानिए। और ये याद रखिए, ये जो प्रेगनेंसी वेलनेस प्रोग्राम जो मेरा है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप बैठ कर सुन रही हैं, ये भी आपकी एक इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है कि आप इस प्रोग्राम में आए। क्योंकि आपको ज्ञान चाहिए, आपको आपको अवेयरनेस की जरूरत है। आप और भी ज्यादा ज्ञानवर्धक होगी तो आपका जो आगे का जो लाइफ है वो अच्छे तरह से कटेगा। क्योंकि अभी आप बच्चे का जो आपके पेट में जो बच्चा है उसको आप केयर ले रही हैं, उसको कैसे अच्छे तरह से रखना है, अपने आप को कैसे ठीक रखना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको करना है। उसके बाद आते हैं फैमिली अकाउंटेबिलिटी। जो है आपका जो परिवार है, उसके क्या उत्तरदायित्व है। आपके घर के फैमिली जो है, आपके घर में जितने लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, हर किसी का उत्तरदायित्व है आपके प्रेगनेंसी के लिए। एवरी इंडिविजुअल इज अकाउंटेबल। ठीक है? तो पहली बात जो है, आपके फैमिली को आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके घर में जो आपकी ये बहू है वो प्रेग्नेंट है, और ये आपके घर के फ्यूचर के लिए ये है, यहाँ पे आई हुई है। और आपका जो आउटकम होगा, जो बच्चा होगा, ये आपके घर का फ्यूचर है, ये समाज का फ्यूचर है। तो उसके लिए आपका उत्तरदायित्व जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको एज फैमिली मेंबर्स आपको क्या करना है? आपके घर में जो गर्भवती है, वो कैसे सुखी रहे, वो कैसे खुश रहे, वो कैसे स्वस्थ रहे, उसको कोई भी तकलीफ ना हो, उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहे। कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी जो बहू है या आपकी बेटी है, अगर वो जो गर्भवती है, अगर वो खुश है, तो उसके जो गर्भावस्था में उसके पेट में जो बच्चा है वो भी खुश रहेगी या खुश रहेगा। बच्चा और माँ स्वस्थ रहें, खुश रहें, तो हम लोग वो जो अकाउंटेबिलिटी है वो हम लोग का है एज फैमिली मेंबर्स। आप सुरक्षित रहना है आपको। हाँ, आपको आपको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है। इनेबलिंग एनवायरनमेंट मतलब आप
आपको कोई भी तकलीफ ना हो, जिस जिस घर में रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में है, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये फैमिली का पार्ट है, फैमिली आपको प्रोवाइड करे। तो फैमिली मेंबर्स, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जान लें कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर में जो आपकी बहू है या बेटी है, गर्भवती है, पेट में बच्चा है, वो कैसे सुरक्षित रहे, वो कैसे सुखी रहे, वो आपका जिम्मेदारी। अब आते हैं कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी। कम्युनिटी मतलब यहाँ पे है समाज, हम जो बोलते हैं। जो कम्युनिटी होता है, एक फैमिली जो है, ये ये एक्सटेंडेड फैमिली है। तो एक्सटेंडेड फैमिली का भी रोल बन जाता है। तो वो भी फैमिली में जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो समाज है, उन वो भी अपना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको चुन लेना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर क्योंकि मेरे इस कम्युनिटी में एक महिला है जो गर्भवती है, तो उसको हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो डिफाइन करना है। दो स्पेशल रोल्स हैं जो कम्युनिटी कर सकती है। एक तो कर सकती है कि आपको जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, गाड़ी हो गया, लाना जाना आपका, मतलब आपका डॉक्टर के पास जाना, और उसके बाद कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, कब जाएंगे, वो सब आप समाज या आपके पड़ोसी बैठ के आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और वो भी बोल सकते हैं कि आप लोग जब जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, कि मेरा बेटा जाएगा, आगे बहू जाएगी, सपोर्ट करेगी, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा दो स्पेशल रोल है कम्युनिटी के। पहला जो है, अगर आपको लग रहा है किसी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस है और गर्भवती महिला के ऊपर वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आपको आगे आना पड़ेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। समाज में जो सभ्य समाज की बात करते हैं हम, पड़ोसी की बात करते हैं, वो तब तक हम उसको सभ्य नहीं बोल सकते हैं, हमारा आचरण अगर सभ्य नहीं होगा। अगर हम अपने जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती बेटी है, बहू है, उनको अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमारा समाज, खुद को समाज में रखने मतलब योग्य हम लोग है नहीं, सभ्य समाज में रखने। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे घर में रहता है मेल प्रेफरेंस, कि हर कोई चाहता है कि हमारे घर में बेटा पैदा। वो जो चिंताधारा है, उससे आपको कैसे निकालना है, ये समाज ही निकाल सकता है। क्योंकि प्रेशर जो समाज ही डालता है फैमिली के ऊपर कि बेटा हो रहा है, क्या बेटा होगा जरूर, देख लीजिएगा इस बार तो बेटा ही हो। नहीं, बेटा हो या बेटी हो, ये समाज के लिए आगे जाके फ्यूचर है, देश के फ्यूचर है। बेटा बेटी में कोई फर्क डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। तो अगर आपको लग रहा है एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, कि किसी फैमिली में बेटे के लिए प्रेफरेंस दिया जा रहा है, या बहू को प्रेशर दिया जा रहा है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, तो आप एज ए कम्युनिटी यहाँ पे आइए, बैठिए, घर वालों से बात करिए कि ये जो है मेंटेलिटी है उससे बाहर आए। अब समय जो है बहुत चेंज हो चुका है। अब समय बेटा बेटी करने का नहीं, जो भी है भगवान का वरदान है, उसको भगवान का प्रसाद मान के हम लोग को, जो भी है बेटा है या बेटी है, उसको आगे कैसे समाज के लिए वो उपयोगी हो, कैसे फ्यूचर हम लोग का देश का वो उज्जवल बन सके, तो उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो इस मामले में कम्युनिटी को आगे बढ़ के आना चाहिए, और उसको फैमिली को, अगर उनको लगता है किसी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम है, तो उनको मेंटल सपोर्ट दें, एज ए सपोर्ट ग्रुप काम करके, नहीं इससे आप बाहर निकलो, जो भी होगा हमारा बच्चा है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, और फिर कम्युनिटी लेवल। ये इम्पोर्टेंट एक वीडियो है, ये जरूर आप आराम से बैठ के देखें, सुने, चर्चा करें अपने बीच।